रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्कोहल की। अगेन स्टार्टिंग से मैं फिर से वाली चीज़ बता देती हूँ। अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस 3 रीज़न्स की वजह से होती हैं। पहला ये कि हो सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, या ये हो सकता है कि अल्कोहल में जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है। और तीसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि कम्प्लीटली वहाँ पे जो तुम्हारा OH ग्रुप है वो पूरा का पूरा OH ग्रुप वहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है, राइट। इस तरीके से ये 3 इसके पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने ये वाला पार्ट फिनिश किया, ये वाला पार्ट भी फिनिश किया। बल्कि सेकेंड पार्ट में तो कुछ था ही नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग हमारा अल्काइल हैलाइड वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अभी देखो हमें ये पढ़ना है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो इसमें एक्चुअल में बहुत ही 3 मेन सब कैटेगरीज हैं, जिसमें से पहली सब कैटेगरी है आपकी डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो पहले हम इस सब कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं ड्यू टू द कंप्लीट OH मॉलिक्यूल। बट उसमें जो स्पेशली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो अभी इसमें कुछ मैं डाटा फैक्ट्स बताती हूँ। पहला तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, रीज़न इसका ये है क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में ये चीज़ सिखा चुकी हूँ। इस पर मैंने बहुत अच्छा खासा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने समझाई है। ये इसीलिए उस वक्त ही सिखा दिया था कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब चैप्टर से मैं ये पार्ट कैसा स्किप कर सकती हूँ, बराबर है। और होता कैसा है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो अगर मैं तुम्हें अभी सिखाती एलिमिनेशन कैसे करते हैं तो तुम्हें लगता कि अरे अभी एलिमिनेशन सीख रहे हैं, फिर सेडसेफ रूल, हॉफमैन रूल, तो पहले से पढ़ के अगर अपन ने रखी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म तो बाद में हमको से उसको अप्लाई करना रहता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने पहले ही सिखा दिया था। तो अभी हम लोग आज इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो डिहाइड्रेशन का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। पानी के मॉलिक्यूल को हम रिमूव करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिएट होता है डबल बॉन्ड। यूजुअली हम जितने भी एलिमिनेशन करते हैं वो आपका उसमें जो OH जिस कार्बन को अटैच्ड होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और हाइड्रोजन जिस कार्बन को अटैच्ड होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो देयरफॉर दीज एलिमिनेशंस आर ऑल्सो टर्म्ड एज अल्फ़ा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, बराबर। मतलब डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की एक बहुत ही खास बात होती है कि इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है ये भी मैंने उसी क्लास में जस्टिफाई किया था कि अभी जैसे मान लेते हैं एक अल्कोहल है, अल्कोहल में मैंने आपका कुछ ऐसा रिएजेंट डाला तो फिर तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर ही क्यों चाहिए होता है, राइट। ये शोभित ने डाउट किया था कि यहाँ पे जो मैडम प्रोडक्ट बन रहा है वो तो अनस्टेबल है ना करके, तो ऑब्वियस है कि तुम्हें उसको आगे प्रोसीड कराना है करके। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था हम लोगों का सिस्टम में, मेरे को तो उतना भी अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है उसका, ऐसे कुछ डाउट था कि ये तो जो प्रोडक्ट हम लोगों का फॉर्म हो रहा है ये इसकी, हाँ याद आ गया, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी जो रिएक्शन एनर्जी होती है वो एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ देयर सबस्ट्रेट। तो देयरफॉर इस रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर रखते हैं ताकि ये रिएक्शन आगे जाए। अदरवाइज रिएक्शन कब ज़्यादा अच्छे से फेवरेबल होती हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहे। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में जनरल फैक्ट है। अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल फैक्ट है, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। और अगर यहाँ पे रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये बात तुम लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रीअरेंज करना सीख चुके हैं हम लोग। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मुझे अगर डिहाइड्रेशन करवाना है तो मुझे कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ पे कौन कौन से देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। अगर तुम ZnCl2 और हीट करते हो, याद आया ल्यूकास में, वहाँ से भी मैंने H2O निकाला था, है ना। तो ZnCl2 प्लस हीट, ये भी आपका एक तरीके से ल्यूकास मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसके बाद उसी प्रीवियस वीडियो में हमने Al2O3 एल्यूमिना प्लस हीट किया था। सी वाला केस, अगर मैं P2O5 प्लस हीट करती हूँ तो ये वाला एक हो जाएगा, ये भी आपका है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग डी केस में एनहाइड्रस ZnCl2 और सॉरी नो तो रिपीट हो गया, PCl5 प्लस हीटिंग करते हैं तो वो एक हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है। और उसके अलावा भी हम यूज़ करते हैं KHSO4 और फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं H3PO4। ये आपके कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। हीटिंग यहाँ पे मुझे देनी पड़ती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कार्बोकैटायन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन के प्रति रिएक्टिव होगा? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वो वाली मैंने बातचीत तुम्हें बताई जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर में रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं इन जनरल इसके इलस्ट्रेशंस ले रही हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा क्या करना है। तो एक बार कॉपी खोल के अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज़, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट भी बन सकता है, माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। टेक्स प्लेस बाय सेटजेफ रूल। और बहुत ही ऐसे कम केसेस होते हैं, 3 या 4 केसेस जिसमें हॉफमैन का रूल क्या हो जाता है, आप लोगों का डोमिनेटिंग होता है। क्लियर? उस पर हम बाद में बातचीत करते हैं। वैसे पढ़ाया है, नोट्स कॉपी देखोगे तो सब तुम्हें मिल जाएगा करके उसमें। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस में आती हूँ। इस चीज़ के इलस्ट्रेशंस हम लेते हैं। तो देखो, इलस्ट्रेशन में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताई थी और जो मैं अब बता रही हूँ, एक्चुअल में डिहाइड्रेशन आपकी 2 प्रकार की होती है। अभी हम लोग यहाँ पे आपकी एक ही टाइप पढ़ेंगे। अगर डिहाइड्रेशन इंटरमोलिक्यूलर लेवल पर हुई, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर लेवल पर अगर हो रही है, और दूसरा अगर आपका डिहाइड्रेशन इंट्रामोलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। ठीक है। अगर इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट एक्चुअल में होता है तुम लोगों का ईथर। और अगर वो इंट्रामोलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है हमारा अल्कीन। तो राइट नाउ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रामोलिक्यूलर पढ़ेंगे। इंटरमोलिक्यूलर फिर कब पढ़ेंगे? जब हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, ईथर करके, तो ईथर के प्रिपरेशन में मैं ये वाली चीज़ बताऊंगी। ठीक है। लेकिन डिहाइड्रेशन से 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये हमें याद रखना है। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, जैसे लेट से मेरे पास एक इथेनॉल है C2H5OH, उसमें मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। मैं इसको अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशंस पे सब्जेक्ट कर रही हूँ। जैसे एक 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखती हूँ तो तुम ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा अल्कीन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। ये देखो C2H5(2)2SO4। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लेट से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट बनता है C2H5HSO4। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं 140 डिग्री सेल्सियस पे करूँ तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके से, ये तुम्हारा ये ईथर। और अगर मान लेते हैं इसको फिर हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आते हैं तो यहाँ फिर प्रोडक्ट बनता है एलिमिनेशन, यानी आप लोगों का अल्कीन। ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर जब तुम अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के बदले में अगर Al2O3 यानी कि एल्यूमिना भी यूज़ करते हो तो एल्यूमिना के साथ भी देखो अलग अलग कंडीशंस है। अगर मैं उस एल्यूमिना को 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास यूज़ करूँगी तो वहाँ से प्रोडक्ट बनता है ईथर। ठीक है। और अगर उसको हम लोग और इंक्रीज टेम्परेचर में करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ से फिर प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से अल्कीन। तो देखो किस तरीके का टेम्परेचर आप ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है एक्चुअल में कि प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है। ठीक है। अब लेकिन हम लोग आ जाते हैं वापस से, हम लोगों को क्योंकि इलस्ट्रेशंस लेने हैं। ठीक है। तो अभी एक बात याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन होता है। तो याद रखना कार्बोकैटायन का, क्योंकि रिएक्शन कार्बोकैटायन के वाया जा रही है तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो तुम लोगों का एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होता है, बराबर। तो अगर एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में
आपका वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा मतलब जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि 1 डिग्री वाला बहुत ही कम स्टेबल होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को भी कैसा लगेगा, टाइम लगने वाला है। तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कितने आसानी से हम डिहाइड्रेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ किसके लिए रहेगी, 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम फिर वो किसके लिए रहेगी, 2 डिग्री के लिए, बराबर। और उसके बाद उससे भी कम 1 डिग्री के लिए। तो हम लोग इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं अगेन बोलती हूँ कि अगर तुम लोगों ने रीअरेंजमेंट वाला पार्ट नहीं किया है रिवाइज, तो पहले उसे कर लो, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट में सिखाने वाली नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली इसके इलस्ट्रेशन करूँगी, ठीक है। और उसके बाद अभी देखो इसके इलस्ट्रेशन, पहले एक बहुत ही जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। वो जनरल रिएक्शन क्या है, वो जनरल रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं आपके पास एक अल्कोहल है, तो सबसे पहले OH जिस पोजीशन से अटैच्ड होता है ना, उस पोजीशन को मार्क कर लिया करो अपनी अल्फ़ा। अब मैं मैकेनिज्म तो लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये C2H5OH है, तो यहाँ पे मेरे पास जो OH है, OH जिस भी कार्बन से अटैच्ड है, जैसे इस चीज़ को लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है। तो OH जिस भी कार्बन से अटैच्ड है ना, OH को तोड़ के फेंक दो, क्योंकि मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, मैं सीधा प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये सिखा रही हूँ, मैकेनिज्म ऑलरेडी क्लास में हो चुकी है। तो जिस भी कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे क्रिएट करवा दो ये कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन क्रिएट करवा लोगे तो ये चीज़ ज़रूर चेक करना क्या वो कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है क्या। जैसे फ़िलहाल ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट भी करवा देती हूँ तो क्या कुछ वहाँ पे स्टेबल चीज़ बन रही है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसी शिफ्टिंग का। तो ऐसे केस में ये कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा। और इस चीज़ का प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, ये जो कार्बोकैटायन के बाजू में जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, ठीक है, कार्बोकैटायन के बाजू में जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला कार्बन जो उससे डायरेक्ट अटैच्ड है, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दो और ये वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो और कार्बोकैटायन को भी हटा दो। ऑब्वियस है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे H2O क्या रहा होगा, तुम लोगों का बाई प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़ कैसे लिखा गया है करके। तो बस अभी हम लोगों को यही काम करना है आगे के इलस्ट्रेशंस में। जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आ जाओ, ये मैंने आपको दिया हुआ है एक अल्कोहल, ये ऐसा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल रही हूँ, मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूँगी। OH इस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन को तुम निकाल दो, मतलब उस OH को निकाल दो और वहाँ पे क्या क्रिएट करवा दो, ये लो कार्बोकैटायन, ठीक है। ये मैंने कार्बोकैटायन क्रिएट किया। अभी फ़िलहाल ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है, तो हम लोग इसकी शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है। तो बिना शिफ्ट करवाए भी हम एक प्रोडक्ट लिखेंगे और शिफ्टिंग कराने के बाद भी एक प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्या होगा कि जब मैं इसकी शिफ्टिंग करवा लूँगी, बोर्ड्स में कभी शिफ्ट करने वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा, बस ये बात याद रखना। तो अगर किसी को स्किप करना है शिफ्टिंग वाला पार्ट तो कर सकता है। तो ये कार्बोकैटायन मैं यहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ और इस पोजीशन से मुझे उस कार्बोकैटायन वाली जगह को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा कार्बोकैटायन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये 2 डिग्री का है, तो अभी इससे भी हम एक प्रोडक्ट लिखेंगे बिना रीअरेंज कराए, और रीअरेंज कराने के बाद का भी एक प्रोडक्ट लिखेंगे। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये चीज़ और रीअरेंज हो सकती है, फर्दर रीअरेंज हो सकती है। फर्दर रीअरेंज होके कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैसी बन जाएगी, अभी यहाँ पे तुम्हें ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो कौन, मतलब नहीं दिख रही है वो कौन है, हाइड्रोजन। तो जब तुम यहाँ पे कार्बोकैटायन शिफ्ट कराओगे तो तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ किस तरीके से दिखने वाली है, यहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट कर लो ऐसा, बराबर। तो ये देखो रीअरेंज करके हम यहाँ तक पहुँच गए। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने 3 बार में काम किया। तो अभी पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना होगा तो ये कार्बोकैटायन कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, जो कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि उसके बाजू से। तो देखो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ पे अगर इससे मुझे निकालना है, ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन दोनों जगह से प्रोडक्ट निकाल सकता है, इस तरफ से भी निकाल सकता है और इस तरफ से भी निकाल सकता है। लेकिन अगर उसने इस तरफ से निकाला तो होगा क्या कि ऊपर वाले प्रोडक्ट में और नीचे वाले प्रोडक्ट में डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ ऐसे रहेगी। अच्छा, अब नीचे में आ जाते हैं। इस केस में तुम देखो, ये वाला कार्बोकैटायन अगेन अब 3 जगह से निकाल सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर उसने इस पोजीशन से निकाला तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो तुम लोगों के प्रोडक्ट नंबर 2 से मैच कर जाएगा। तो इसीलिए इस पोजीशन को आप इग्नोर करो, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी की 2 पोजीशंस रही, वो दोनों पोजीशंस क्या है, वो सादा सा कार्बनिक तो है। तो ऐसे केस में कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं से भी निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है। लेट से मैंने ऊपर वाले से निकाल लिया, तो जब मैं ऊपर वाले से निकालूंगी तो वो चीज़ कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से। ये देखो ऐसा। तो टोटल हम लोगों के पास इस तरीके से कितने प्रोडक्ट्स बन गए, 3 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे बना के दिए हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इनमें सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। ये वाला काम चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जब तुम्हें मेजर प्रोडक्ट चेक करना होगा तो तुम्हें क्या देखना होगा, डबल बॉन्ड के बाजू में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट। क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ज़्यादा अपन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरफ तो कोई भी नहीं है। अगर मैं इधर पे गिनूँ तो इस तरफ कितने आपके हो जाएंगे बताओ, इस कार्बन के पास कितने होने वाले हैं, 2। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, 2 तो नहीं, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गिनूंगी तो इस वाले के पास कितने होंगे, 3, और इस वाले के पास कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं गिनती हूँ तो इधर की तरफ से तो कुछ भी नहीं रहेगा, इधर से 3 रहेंगे और इधर से 2, तो इधर पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है ये हम लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया करो, सारी पॉसिबिलिटीज़ ना लिख लिया करो, सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लिया करो। तो जब तुम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लोगे ना तो होगा कैसा कि आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा वाला मेजर है और कौन सा वाला माइनर है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे लेट्स से मैंने दिया है पीएच। अच्छा, पीएच वाले सवालों में ना सतर्क हो जाया करो, क्योंकि पीएच में आपको कई बार हमको ऐसी फीलिंग आती है कि रीअरेंज करा लें, ठीक है, लेकिन कई बार बिना रीअरेंज कराए भी मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो कैसे, पहले तो जहाँ पे OH अटैच है उस पोजीशन को हटाओ, उस पोजीशन पे फटाफट क्या क्रिएट कर दो, कार्बोकैटायन। ये मैंने क्रिएट किया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को हम एक बार इसका प्रोडक्ट बिना रीअरेंज करेंगे, छोटी सी जगह में लिखेंगे। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करवाती हूँ, फिलहाल ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। इसको अगर मैंने राइट साइड शिफ्ट करवाया, ये इस तरफ शिफ्ट करवाया, तो यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है। तो एक तरफ उधर शिफ्ट करा के देख लेते हैं। तो पीएच इस तरीके से यहाँ पे, और ये वाली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो एक बार इससे भी प्रोडक्ट लिख के देख लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शिफ्टिंग तुम इस तरफ करवा दो यहाँ, बल्कि यहाँ शिफ्टिंग तो बहुत अच्छी साबित होगी क्योंकि बेंजीन रिंग के बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक बार शिफ्टिंग हमने यहाँ करवा ली, यहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट किया, ये यहाँ पर आ गया, और ये चीज़ ऐसी। और तो कहीं शिफ्ट नहीं करा सकते ना, अगर किसी की शैतानी खोपड़ी ये चलेगी कि पीएच पे शिफ्ट करा दे तो पीएच पे नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी यहाँ से जितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बनाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। अब क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ है तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अगर मुझे किसी को फीलिंग ऐसी आए कि ये इस तरफ से भी तो डबल बॉन्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, तो याद रखो बेंजीन के पास हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होता है। फिलहाल उसने वो 1 हाइड्रोजन हटा के ये बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट साइड के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है रिमूव करने के लिए, तो लेफ्ट साइड से आप बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते डबल बॉन्ड, सिर्फ यहाँ पे राइट साइड में क्रिएट होगा। तो बताओ यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पीएच और यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाली चीज़ कुछ इस तरीके से। बस अभी हम लोगों को गिनने कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग गिनना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरफ से तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, हाँ इस तरफ से अगर मैं गिनूँ तो सिर्फ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन,
बाप रे, तो ऐसा लगेगा कि ये माइनर है। देखते हैं आगे सिचुएशन। अच्छा, अभी इस वाले में आ जाओ। ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो कि यहाँ से निकालो, दोनों ही सेम चीज़ है, क्योंकि आखिर है तो दोनों ही CH3, तो वो उधर से निकाल सकता है। निकाल लेते हैं उस तरफ से। तो देखो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, PH, फिर कुछ यहाँ पर और ये वाली चीज़ यहाँ, और उसके बाद यहाँ मैंने डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, ये ऐसे। तो अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इस तरफ से तो कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे, गिनो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी, इधर 3 और इधर पे 2, यहाँ पे हो गए 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से बॉन्ड निकाले, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करे, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है PH, फिर यहाँ पे ऐसा बॉन्ड, यहाँ पे फिर एक डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर ऐसे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत अच्छे खासे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है आप लोगों का 3 3 6 और ये 8, बाप रे, 3 प्रोडक्ट बना लिए हमने। अच्छा, अब ऊपर वाला बिना रीअरेंज कराए अब ये यहाँ से भी निकाल सकता है, बट अगर उसने यहाँ से निकाला तो ये वाला प्रोडक्ट और वो वाला प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भूल जाओ। अगर इसने यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट किया तो फिर ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो मतलब ऊपर वाले इसको आप डबल बॉन्ड क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। हमने तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स कैसे बना लिए उसको लिख लिया है अपने साथ। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो फीलिंग तो पूरी आ रही है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जिसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है आप उसको मेजर प्रोडक्ट कह दो, बट नहीं, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस है। अगर मैं इस पीएच वाली चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा रीड्रॉ करूँ तो बल्कि ये पीएच और कोई नहीं, ये तुम लोगों की एक बेंजीन रिंग है, बराबर। और अगर ये चीज़ एक बेंजीन रिंग है तो तुम देखो यहाँ पे डबल, मतलब बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस हो ही रही है, साथ ही साथ में ये सिंगल और डबल, यानी कि यहाँ पे तुम्हें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आपका भले ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है लेकिन इसके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से मेजर होगा, और इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर। बट अब इन दोनों में मुझे और डिसाइड करना माइनर कौन है। तो सबसे कम, मतलब अगर मैं नंबरिंग कर दूं ए, इसको दे दूं बी और इसको दे दूं सी, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा ए, उसके बाद बनेगा सी और उसके बाद फिर बनेगा आपका बी, इस तरीके से, ठीक है। तो पीएच वाले केस में जब भी आए ये वाला काम कभी ऐसा मत करना कि एक अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से आपने उसको कर लिया, ठीक है। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे जब भी एक बात याद रखो, रिंग वाला सवाल आता है तो अगर आपके पास 3 कार्बन की रिंग है, फिर 4 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, 6 कार्बन की रिंग होती है। तो अगर आपके पास 5 है तो वो 5 कार्बन की रिंग हमेशा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंशन, रिंग एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि वो 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। पहले तो हम कार्बोकैटायन क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये सवाल बोर्ड्स में लिख रहे होते तो तुम्हें डायरेक्ट जहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट किया है उसी के बाजू वाले के पास क्या कर देना, डबल बॉन्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई रीअरेंज नहीं करा रही हूँ। बिना रीअरेंज कराए अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना हो बिना रीअरेंज कराए तो सीधा सीधा मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी के बाजू वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया। लेकिन ऑब्वियस है कि मुझे रीअरेंज करने के बाद भी प्रोडक्ट लिखना है। तो फिलहाल अभी ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बोकैटायन क्रिएट हो गया, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन क्रिएट करूँगी तो अब ये कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से बनाएगा, देखो ये इधर से बना सकता है, ठीक है। अगर इसने इधर डबल बॉन्ड बनाया तो ये वाली चीज़ दिखेगी कुछ ऐसा जो कि रिपीट है,
ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए ये वाली चीज़ नहीं बनानी है। दूसरा ये क्या कर सकता है, आपके पास ये वाला कार्बन इधर से भी ये यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये वाली चीज़ देखो फिर कैसी दिखेगी, ये आपका रिंग, ये बॉन्ड और फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ये तो कोई रिपीट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ यहाँ से आपका डबल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करे, तो अगर वो वहाँ से क्रिएट जाएगी बन प्रकार से यहाँ, ये ऐसा पे, बराबर, ये भी कोई रिपीट स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमने बना लिया। क्या अब ये कार्बोकैटायन के साथ में कुछ और कर सकती हूँ क्या? ऑब्वियस है कि जब भी मुझे 5 कार्बन की रिंग दिख रही है, वो 5 कार्बन की रिंग एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वो एक्सपेंशन वाली चीज़ मैं यहाँ अलग से सॉल्व करके दे रही हूँ, वहाँ खिचड़ी नहीं मचाती। तो ये तुम्हारे पास रिंग, और अभी आपका कार्बोकैटायन रिंग एक्सपेंशन के लिए हमें कार्बोकैटायन को शिफ्ट नहीं कराना है, हमें यहीं से इसको करना है, ठीक है। ये वाला एरो मिटा देना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहीं से सब कुछ होगा। नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जहाँ से उसको जोड़ने वाली हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, कोई ये IUPAC की नंबरिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मुझे बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से काम करते हैं, ये सेकेंड वाला कार्बन आपके इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये टोटल कितने कार्बन का हो जाएगा, 6। तो 6 कार्बन का सुंदर सा मैंने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, ठीक है। 1 2 के साथ जुड़ गया, लेट से ये मेरा 1 है, लेट से ये 2 है, तो 1 2 के साथ जुड़ गया। अब मुझे ये तो पता है ना कि 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप था, तो ये देखो 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और कार्बोकैटायन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर 1 2 के साथ जुड़ेगा तो कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा 6वीं पोजीशन पे यहाँ। तो ये यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, ये ऐसे, ठीक है। इसीलिए नंबरिंग हमने की थी। तो ये चीज़ क्या हो गई, रिंग एक्सपैंड हो गई। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब ये कार्बोकैटायन पूरी कोशिश करेगा डबल बॉन्ड क्रिएट करने की। अब देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से क्रिएट कर सकता है, इधर से क्रिएट कर सकता है, कर दो फिर क्रिएट। तो ये वाली चीज़ हो गई इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये ग्रुप। ये ऐसा भी तो कर सकता है कि ये यहाँ से रिमूव करे, अगर वो वहाँ से रिमूव करेगा तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, इधर पे एक बॉन्ड और यहाँ पर एक, समझ रहे हो। अच्छा, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि फिलहाल ये जो कार्बोकैटायन है, भले ही रिंग एक्सपेंशन कर चुका है, लेकिन ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि इसी चीज़ में आप ऐसा कर दो, इस कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट करवा दो, तो अब ये रिंग तो बनी रहेगी, लेकिन अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का हो जाएगा, अब ये 3 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर ये 3 डिग्री का हो गया तो अगेन फिर से यहाँ से ये कोशिश कर सकता है करके डबल बॉन्ड क्रिएट करने की, इधर बाहर से करेगा, तो प्रोडक्ट बन गया कुछ इस तरीके से, ये एक प्रोडक्ट। अगर इसने बोला कि मैं यहाँ से करूँगा अंदर, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे में, यहाँ पे और यहाँ डबल बॉन्ड। एक केस यहाँ और क्रिएट हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी दिखे कि वो इस तरफ से करवा ले, तो अगर वो इस तरफ से करवाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी कुछ ऐसा। ये देखो, जितने पॉसिबल केसेस मैं बना सकती थी मैंने सारे पॉसिबल केसेस बनाए। अब इसमें जो रिपीट हो रहे हैं केसेस, उनको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला केस रिपीट है, ये देखो इसके जैसा है ना। और भी कुछ रिपीट हो रहा होगा, देखो अपनी आंखों से, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। बस एक प्रोडक्ट तो यही है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने काट दिया। अब गिनते हैं एक एक करके अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे टॉप पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि रिंग वाले प्रोडक्ट सबसे मेजर रहेंगे, तो पेंटेन वाले जितने भी हैं, साइक्लोपेंटेन वाले, वो माइनर ही रहेंगे उसके कंपेयर में। अगर मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनूँ तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, अल्फा हाइड्रोजन गिनना सिखाया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनूँ आपके, तो यहाँ पे हो गए आपके 7, इधर से 2, इधर से 3, और इस वाली पोजीशन से आ गया 1, तो टोटल हो गए यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ से अगर हमें गिनने को बोला जाए तो इधर से 3, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 2, तो टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गिन लिए। इसमें आ जाओ, ये वाली चीज़ में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मुझे गिनना है, तो यहाँ के हो गए 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 5 और ये 2, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले कार्बन का ये वाली पोजीशन से ये आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ हो गए 3।
अच्छा, इस केस में गिन लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ से 2 और यहाँ से आ गए 2, तो ये हो गए 3 2 5, 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गिनने जाऊँगी तो यहाँ पे हो गए 4। अरे तो अभी एक बात याद रखना, हम नंबरिंग कर देते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देती हूँ, ए बी सी, यहाँ पे डी। ठीक है, और उसके बाद और भी कुछ केस है क्या ऊपर, हाँ ये ई, ये एफ और ये जी। मुझे सबसे पहले तो मेजर बताना है, तो मेजर साइक्लोपेंटेन में तो नहीं होगा। मेजर अगर होगा भी तो वो मेजर कहाँ पे होगा आप लोगों के। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तो रिपीट हो गया ना, ये देखो। अच्छा, इसको तो मैंने ऑलरेडी काट लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये वाले ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में सेम है, तो इनमें से किसी एक को ही हमको लेना चाहिए। तो लेट्स से मैं ऊपर वाले को ले लेती हूँ, ठीक है, इस वाले को ले लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड और इसी से अटैच डबल बॉन्ड, ये तीनों तो सेम है, ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, तो इसको लेते हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फिर ऑब्वियस है तुम्हारा डी नहीं होगा, इसको हम कोई बाद में दूसरा नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ कैसी है कि अब मुझे गिनना है कि इनमें सबसे स्टेबल कौन है। तो सबसे स्टेबल बताओ, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बताओ किस क्वांटिटी में बनेगा, बी। बी आपका सबसे मेजर, उसके बाद फिर आपका ये ए नंबर का, और उसके बाद फिर तुम्हारे ये ऊपर में सी नंबर का। डी तो मैं मिटा चुकी हूँ। अच्छा, ऊपर साइक्लोपेंटेन में एक बार चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं कि साइक्लोपेंटेन में कौन मेजर प्रोडक्ट है। तो साइक्लोपेंटेन कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है। तो ऑब्वियस है ई, उसके बाद एफ और सबसे कम में फिर आ जाएगा आपका जी। ठीक है, तो ये ई फिर एफ और सबसे कम में जी, ये क्वांटिटी वाइज हमने अरेंज कर लिया। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से डिहाइड्रेशन तुम कर लोगे, क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी क्लास में भी तो किए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए करके डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में। ईथर कैसे बनता है, ये वाला पार्ट कैसा है, हम तब करेंगे जब हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की एक्चुअल में प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अभी जो ये अल्कीन बन रहा है ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, राइट, ये इंट्रामोलिकुलर है। ओके, अच्छा, अब इसमें मैं एक या दो और बता देती हूँ इलस्ट्रेशन छोटे छोटे वाले। CH3 CH2, उसके बाद CH, यहाँ पे मैंने लगाया OH और यहाँ पे CH3। तो अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर इस तरफ से एलिमिनेशन, पहले तो कार्बोकेटाइन क्रिएट कर लेते हैं। CH2 जहाँ से OH अटैच्ड है वहाँ कार्बोकेटाइन दे दो और यहाँ CH3। अब एक बार लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड क्रिएट करो, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और एक बार राइट साइड से करो, तो राइट साइड से करोगे तो होगा CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हो, डिसाइड कर लो मेजर कौन होगा। तो मेजर होगा ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा आप लोगों का माइनर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें एक रिंग दी हुई है, इस रिंग में इस वाली पोजीशन पे लगा के दे दिया है OH और यहाँ पे दे दिए हैं 2 CH3। अभी पहले तो हम लोग कार्बोकेटाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन क्रिएट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके बाद यहाँ पे ये 2 CH3 मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अभी ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 2। अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, 4, क्वाटरनरी वो बन सकता है। तो ऐसे केस में इस चीज़ का हम लोग देखो आंसर फिर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहले बिना रीअरेंज किए पहले तो बना लो। अगर मैं बिना रीअरेंज कराऊंगी तो एक प्रोडक्ट वो यहाँ से बना सकता है, देखो कि यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड क्रिएट किया और यहाँ पे ऐसे दो ग्रुप, या तो वो इधर से भी डबल बॉन्ड क्रिएट करवा सकता है। किसी को लगता है नहीं, यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। ये वाली चीज़ की गलती बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना, अरे डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को वहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, उसके बाद तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत मतलब मिस्टेक कॉमनली हो जाती है लोगों से जल्दी जल्दी में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस कार्बोकेटाइन को यहाँ भेज देते हैं, लेकिन जब हम कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ और भी तो शिफ्ट कराना पड़ता है। तो यूजुअली हम हाइड्रोजन करा देते हैं, बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये मिथाइल ग्रुप वहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बोकेटाइन की जगह पर। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से हो जानी है। यहाँ पे ये आ गया आपके पास CH3, यहाँ पे एक है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन अब क्या हो गया, क्रिएट हो गया।
अब ये कार्बोकेटायन अगेन यहाँ से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लेते हैं उसने कोशिश यहाँ से की, अगर उसने कोशिश यहाँ से की तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बस इस तरीके से। मान लेते हैं कि उसने इधर से निकालने की कोशिश की, इधर से, तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, रिंग, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये ऐसा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोशिश यहाँ से करे, बिल्कुल हो सकता है, तीसरा केस। तो ये आपके पास रिंग और यहाँ पे CH3, यहाँ पे ग्रुप और इस तरीके से, बराबर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। फटाफट अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितने हो गए, 3, 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 3, 10। यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हो गया 2, 3, 5, 5 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर गिनने बैठेंगे तो यहाँ पे आएंगे 3। बाप रे, तो कम है। अच्छा, बिना रीअरेंज कराए वाला भी देख लो। तो बिना रीअरेंज कराए वाले में जाओगे तो ये इस पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तुम देख कर बता दो कि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ऑब्वियस है कि इसमें पीएच वाला कोई केस नहीं है, तो हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं और ना ही कोई डबल बॉन्ड हमको यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं मार्किंग कर दूँ ए, इसको दे दूँ बी, इसको दे दूँ मैं सी और इसको मैं दे दूँ डी, तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सी के बाद एक्चुअल में कौन होगा आपका बी नंबर पे, जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, ए के पास 3 है और इसके पास 2 है, तो ए एंड ए के बाद फिर आ जाएगा डी। समझ रहे हो किस तरीके से किया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे हिसाब से तुम अब कर लोगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। ये आपके नहीं, इसको रहने दो, इसको मैं अलग से तुम्हें देती हूँ, अलग से इलस्ट्रेशंस का ही इसका एक वीडियो बना लूँगी। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोगों का डिहाइड्रेशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को गड़बड़ी मत करना, ये फटाफट इसको अटेम्प्ट कर लेना। तो ये वाली चीज़ बस इतना याद रखना कि बोर्ड्स में कभी भी आपको रीअरेंज वाला प्रोडक्ट लिखने को नहीं आता है, ठीक है। रीअरेंज वाला प्रोडक्ट कभी वहाँ पे नहीं आता है, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका सिंपली ऐसा रहता है करके कि डायरेक्ट जहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट किया है वहीं से बॉन्ड वो बनवा लो, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक रिएक्शन दे रही हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। जैसे लिखा है CH3, CH2 और CH और ऊपर में OH। बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन को आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला है CH3CO होल ट्वाइस 2O ऑब्लिक पेरिडीन। कल का वीडियो जो लेट नाइट डाला गया था, ठीक है, उसमें ये रिएक्शन थी एसिटिलाइजेशन, जिससे मैंने ये कहा था कि आपके पास कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूल में, आप इस रिएक्शन की मदद से पता लगा सकते हो। क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है, आपका H हट जाता है और H हट जाने के बाद उसकी जगह पर कनेक्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये वाली चीज़ ऐसे कनेक्ट हो जाती है। अब इस रिएक्शन, ये तो प्रोडक्ट हमने लिख लिया कल की नॉलेज के हिसाब से, लेकिन अभी मान लेते हैं जब आप इसको हीट करोगे तो एक्चुअल में हीट करने पे यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। आप जितना हिंडर्ड प्रोडक्ट लोगे ना, हिंडर्ड प्रोडक्ट में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल दिखेगी। तो ये चीज़ देखो कैसी बन जाएगी प्रोडक्ट, CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा का लिख दिया है, अगर कल को ऐसी गलती हो ना तो उसको ठीक कर लेना। मुझे बैलेंसिंग करनी आती है और गिनती भी आती है, वो कैसे कभी फ्लो में या तो कभी कम हाइड्रोजन आ जाएंगे या तो कभी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मैटर करता है। तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस एक प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब हमें ऐसी फीलिंग देंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट माइनर होगा और जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है ये प्रोडक्ट मेजर होगा। ये वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में हॉफमैन एलिमिनेशन गवर्न करता है, यानी कि जितने आपके पास कम रहेंगे उतना ज़्यादा वो मेजर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब भी तुम अल्कोहल्स की एसिटिलाइजेशन करोगे तो एसिटिलाइजेशन करने के बाद अगर तुम उसको हीट करते हो, हीट से वहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन होगी और हमेशा वहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मतलब मेजर क्वांटिटी में कौन रहेगा, तुम लोगों के पास आपका ये वाला हॉफमैन वाला, यानी कि जिसके पास जितने कम अल्फा हाइड्रोजन वो वाली चीज़ उतनी ही वहाँ पे क्या होगी,
स्टेबल होगी। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन मैं और ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं। जैसे Me है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने दिया। तो देखो यहाँ पे कीटोन भी है और यहाँ पे OH भी है। तो फटाफट पहले मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट करूँगी, ये चीज़ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं बिना रीअरेंज करके प्रोडक्ट लिखना चाहती हूँ तो ये वाली चीज़ ऐसे आएगी एक, और ऐसा भी तो आ सकता है करके बिना रीअरेंज कराएं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब किसी को फीलिंग आ रही है इसको रीअरेंज कराने की? तो देखो मुझे तो नहीं आ रही, क्योंकि इधर जाने पे तो 1 डिग्री है और इधर जाने पे 2 डिग्री है, और वो ऑलरेडी 2 डिग्री है। ठीक है, बराबर, तो उसको हम लोग कहीं शिफ्ट नहीं कराएंगे। हाँ, एक इसमें कोई इंसान ये बोल सकता है कि देखो डबल बॉन्ड और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इमेजिन करो कि अगर मैंने उस चीज़ को यहाँ पे ऐसा शिफ्ट करा लिया होता, ये ऐसा, तो कोई कह सकता ना कि देखो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसा कॉन्जुगेशन वाला किस्सा वो ये बोल सकता है, तो हाँ वो सही है। तो इसके हिसाब से अब देखो, अगर मुझे प्रोडक्ट लिखने हो तो क्या बनेंगे, क्या ये वाली चीज़ पॉसिबल है? क्या इस बारे में देखो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद चेक करो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5। इसके पास देने के लिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस तरफ से तो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। इस तरफ से बना सकते हैं क्या? हाँ, इधर से बना सकते हैं। अगर मैं इधर से बनाऊंगी तो तुम देखो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट तो सेम ही हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने कार्बोकैटायन शिफ्ट करवा भी दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो अब बताओ इन दोनों में से तुम मेजर किसको कहोगे? ऑब्वियस है कि ये वाला आपका मेजर होगा और ऊपर वाला क्या होगा? माइनर होगा, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़र रूल। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला पार्ट फिनिश करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ। अब मैं इसमें मैकेनिज्म नहीं बताने का, मेरा रीज़न तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट में क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन सीखेंगे वो नेक्स्ट रिएक्शन ये सीखेंगे कि अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने अल्कोहल्स का रिडक्शन किया तो क्या बनेगा। फिर जैसे ही हम लोग अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन और अल्कोहल्स का रिडक्शन फिनिश करेंगे, हो सो कि आज मैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से एक पार्ट करवा दूं, तो वैसे ही तुम्हारा ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल खत्म होता है। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने कहा था कि कल मैं स्किप कर रही हूँ, एसिडिटी। याद करो मैंने बताया नहीं था एसिडिटी का टर्म। वैसे एसिडिटी पढ़ चुके हैं हम क्लास में, बट फिर भी एक छोटा सा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसका रिवीजन करने से पहले, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं अगेन वहाँ पे इलस्ट्रेशंस ही लेने वाली हूँ। ठीक है, तो एसिडिटी वाला टॉपिक कैसा रिवाइज करके बैठना। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, फिर स्टार्ट करेंगे तुम्हारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, एंड फाइनली कल या परसों तक हम लोगों का ये अल्कोहल्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस हैं, जैसे कि फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रेमर टेमन रिएक्शन। ठीक है, और फिर एक है तुम लोगों का कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, और उसके अलावा एक है पिनाकल रीअरेंजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शंस इस चैप्टर में, 3 या 4 इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है।